हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टडी अलर्ट की डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी को पता है आपकी सीटी की एग्जाम नज़दीक आ गई है और रेगुलर आपकी स्टडी अलर्ट पे जो आपकी सीटी की क्लासेज है ये हो रही है। एक बार फिर से हम आपके बीच में सीटी की इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आ गए। देखो विद्यार्थियों, मैं आपको हर क्लास में बोलता हूँ कि क्लास को आपको कहीं पे स्किप मत करना है, यानी एक सिंगल क्वेश्चन को आप मिस मत करना। सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को एकदम अच्छे से देखना। लगभग हमारी 20 से 25 मिनट की क्लास होती है, कंप्लीट देख लेना। और एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, आपको सीटी में 40% अंक है वो सिर्फ राजस्थान जीके ही दिलवाएगा। तो हमें सिर्फ फोकस ओनली फॉर राजस्थान जीके पे करना है। अंतिम आपके पास जितने भी दिन है ना, मान लो 4 दिन है, 5 दिन है, 7 दिन है, जितने भी दिन है ना, उनमें सिर्फ आप राजस्थान जीके पढ़ो, राजस्थान की भूगोल पढ़ लो, राजस्थान की कला संस्कृति पढ़ लो, राजस्थान का इतिहास पढ़ लो, यानी आपका सिलेक्शन यहीं से ही होने वाला है। और आज की इस क्लास में हम क्या करेंगे, कला संस्कृति, भूगोल, इतिहास, इन सभी के क्वेश्चन देखेंगे, साथ में पॉलिटिकल के क्वेश्चन भी देखेंगे। तो क्लास को एकदम अच्छे से देखना, कहीं पे स्किप मत करना, एक सिंगल क्वेश्चन भी मिस मत करना। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि वीडियो को शेयर कर दो या फिर वीडियो को लाइक कर दो, बस आपकी एग्जाम है ना, उतने दिन आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जिससे क्या होगा कि हमारी न्यू क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। फिर आप अनसब्सक्राइब कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस चैनल पे आपकी जितनी भी क्लास होती है वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हम वही क्वेश्चन लेकर आते हैं, या तो कर्मचारी चयन बोर्ड ने पूछ रखे हैं या फिर इंपॉर्टेंट है। तो सब्सक्राइब आप जरूर कर देना। तो चलिए क्लास की स्टार्ट कर लेते हैं, क्लास को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है। लगभग आपकी 25 मिनट के समथिंग क्लास होगी, एकदम अच्छे से देखना। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए कि राजस्थान में या फिर राज्य में बोलती हुई बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका जो राजस्थान है, ठीक है, वहां पे बोलती हुई बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध आपका स्थान है वो कौन सा है। जैसे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एक तो आपका बोल रहा है चंद्रावती, एक बोल रहा है कोलवी, एक बोल रहा है कालिंजर, और एक ऑप्शन आपका कहां पर है, हाँ ये रहा, एक बोल रहा है झालरापाटन। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी राजस्थान में बोलती हुई बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध स्थान आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कोलवी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, कोलवी। और कोलवी की गुफाएं अगर आपको पूछा जाए राजस्थान में कहां पर है तो आप क्या बताओगे, झालावाड़ के अंदर। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई, स्टार लगा लो भाई। तो एक तो ऑप्शन बोल रहा है बलवंत सिंह मेहता, एक बोल रहा है त्रिलोकचंद माथुर, एक बोल रहा है खूबचंद सराफ, एक बोल रहा है सागरचंद मेहता। तो धौलपुर प्रजामंडल इनकी स्थापना किसके द्वारा की गई, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, त्रिलोकचंद माथुर के द्वारा। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है कि निम्न में से गलत कथन कौन सा है, ये बताना है। निम्न में से गलत कथन आपको क्या करना है, पहचानना है। देखो सबसे पहला कथन आपका क्या कर रहा है कि राजस्थान की राधा मीराबाई है। ये तो एकदम अच्छी बात है भाई, एकदम सही कथन है। यानी राजस्थान की राधा मीराबाई है और राजस्थान की दूसरी राधा रानाबाई है, जिनका जन्म हरनावा नागौर के अंदर हुआ था। और वागड़ की मीरा है गौरीबाई। ठीक है, वागड़ की मीरा गौरीबाई और राजस्थान की दूसरी राधा रानाबाई। और यहाँ पे पूछा क्या है कि मीरा का अवतार गौरीबाई है। मीरा का अवतार गौरीबाई है, ये भी सही है, क्योंकि वागड़ की मीरा गौरीबाई को कहा जाता है। और उसके बाद है कि चरणदासी संप्रदाय की महिला दयाबाई। ठीक है, चरणदासी संप्रदाय की महिला दयाबाई है, ये भी सही है। और राजा जसवंत सिंह की धर्म बहन सैजोबाई है, ये गलत है भाई। ठीक है, राजा जसवंत सिंह की धर्म बहन नहीं थी सैजोबाई, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ से आपके 3 ऑप्शन है ये क्लियर हो रहे हैं, इनको एक बार अच्छे से दिमाग में फिट कर लेना। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है कि किस मारवाड़ का सॉरी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, किसे। ठीक है, यहाँ पे किस नहीं है, यहाँ पे किसे नाम है। ठीक है, किसे मारवाड़ का अणबीतिया मोती कहते हैं। अणबीतिया मोती मारवाड़ का किसको कहा जाता है, जसवंत सिंह को, मोहन सिंह को, दुर्गादास राठौड़ को, अजीत सिंह को। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन में कौन सा, इसमें आपका हो जाएगा दुर्गादास राठौड़। ठीक है, दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह का जो जीवन है ये बचाया था। और किससे बचाया था, औरंगजेब से बचाया था। औरंगजेब अजीत सिंह को वहाँ पे शासन करवाना चाहता था, लेकिन जो अजीत सिंह है, ठीक है, उनका जो जीवन है ये किसने बचाया था, दुर्गादास राठौड़। इसलिए दुर्गादास राठौड़ है, ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, मारवाड़ का अणबीतिया मोती कहा जाता है। ठीक है, और ये किस राजवंश से संबंधित थे, तो ये राठौड़ राजवंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक कौन था। सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक आपसे पूछा है, भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी, गोकुल भाई भट्ट, मीठालाल व्यास या फिर कन्हैयालाल मित्तल। तो सिरोही आपका जो प्रजामंडल है उसके जो आपके संस्थापक है ये कौन थे, गोकुल भाई भट्ट। ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोकुल भाई भट्ट। ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा गुरुजी, ऑप्शन में आपका सी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न बोल रहा है कि राजपूताने की किस शासकों को स्थापत्य कला का जनक कहते हैं। ये देखो भाई इंपॉर्टेंट है, राजपूताने की किस शासक को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। जैसे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, स्वाई जयसिंह, राव मालदेव, राणा कुंभा, विग्रहराज चतुर्थ। तो इसमें आपका हो जाएगा राणा कुंभा। ठीक है, राणा कुंभा। और मेवाड़ में देखो जितने भी आपके
दुर्ग है ना, उनमें से आपको मैं बता रहा हूँ 84, लगभग 84 प्लस जो दुर्गों का निर्माण है ये महाराणा कुंभा ने करवाया था। और चित्तौड़गढ़ का निर्माण भी महाराणा कुंभा ने करवाया, अचलगढ़ का भी करवाया, कुंभलगढ़ का भी करवाया, और जो आपके विजय स्तंभ है, चित्तौड़गढ़ के अंदर जो विजय स्तंभ है ना उसका निर्माण करवाया था। चित्तौड़गढ़ का निर्माण तो चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। उसके बाद कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। यानी महाराणा कुंभा को क्या कहा जाता है? स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि नमाणा गांव कहाँ स्थित है जहां से प्राचीन शैलचित्र प्राप्त हुए हैं? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। अगर आपको पूछ ले प्राचीन शैलचित्र कहां से प्राप्त हुए हैं? नमाणा गांव से हुए। कहां से हुए? नमाणा गांव। तो नमाणा गांव आपका कहां पर स्थित है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। जैसे कोटा, बूंदी, भरतपुर, बाड़मेर, तो ये आपका हो जाएगा बूंदी केंद्र। ठीक है, कौन से जिले में आपका है नमाणा गांव? तो ये आपका गुरुजी बूंदी जिले के अंदर है। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि हेलरू क्या है? हेलरू क्या है भाई? आभूषण है, गोत्र है, संस्था है, प्रथा है। तो हेलरू एक प्रकार का क्या है? ये एक क्या है? संस्था है भाई। हेलरू एक क्या है? संस्था है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन शायद पहले एग्जाम में आ चुका है, तो इसको एक बार दिमाग में फिट कर लेना। हेलरू एक क्या है? संस्था। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारत का मक्का नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? देखो, भारत के मक्के के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? सिक्कर, अजमेर, दिल्ली, मुंबई। तो भारत के मक्के के नाम से आपका कौन सा शहर प्रसिद्ध है? अजमेर शहर प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, भारत के मक्के के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? अजमेर शहर प्रसिद्ध है। और देखो, उसके बाद अगर आपको पूछ ले जाए राजस्थान में मक्के का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होता है? तो राजस्थान के दक्षिणी भाग में होता है। दक्षिणी भाग यानी उदयपुर का जो संभाग है ना, उदयपुर के आसपास के जिले डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ हो गया, उदयपुर हो गया, उस साइड में मक्के का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ये बात आपको दिमाग में फिट कर लेनी है। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न बोल रहा है कि मुम्मल कहाँ की राजकुमारी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो भाई। मुम्मल कहाँ की राजकुमारी थी? गागरोन, जैसलमेर, जोधपुर, अमरकोट। अब काफी सारे विद्यार्थी क्या कहाँ पर कंफ्यूज होंगे? गागरोन को कट कर लो, ठीक है, और जोधपुर को कट कर लो। अब काफी सारे जैसलमेर और अमरकोट में कंफ्यूज होंगे, लेकिन मुम्मल आपकी कहाँ की राजकुमारी थी? मुम्मल आपकी जैसलमेर की राजकुमारी थी। मुम्मल कहाँ की थी? जैसलमेर की राजकुमारी थी। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न आपका बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा नृत्य सहरिया जनजाति का? मैंने बोला था एक एक सिंगल क्वेश्चन मिस मत करना। जियोग्राफी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, कल्चर सब के क्वेश्चन डाले हैं। तो प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा नृत्य सहरिया जनजाति का है? शिकारी नृत्य, बाल्दिया नृत्य, या फिर रणबाजा नृत्य, या फिर जवारा नृत्य। तो सहरिया जनजाति का आपको पता है कौन सा नृत्य है? अरे सहरिया जनजाति का आपका शिकारी नृत्य है। कौन सा नृत्य है? शिकारी नृत्य है। और सहरिया जनजाति राजस्थान में 12 डिस्ट्रिक्ट की ओर देखने को मिलती है। 12 जिले में सर्वाधिक सहरिया जनजाति पाई जाती है। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? झालावाड़ स्थित है, ये बताओ भाई झालावाड़ कहाँ पर है? बुराट के पठार पर, मध्य माही मैदान में, हाड़ौती पठार पर, या फिर चंबल बेसिन में? झालावाड़ आपका कहाँ पर स्थित हो जाएगा? झालावाड़ आपका गुरुजी हो जाएगा हाड़ौती पठार पर। कहाँ पर हो जाएगा? हाड़ौती पठार पर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी मैंने बताया ना, हाड़ौती प्रदेश यानी हाड़ौती के नाम से कौन कौन से जिले जाने जाते हैं? तो आपको 4 याद रखनी है: कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। एक तो आपका कौन सा हो जाएगा? कोटा आता है इसके अंदर। ये देखो, ये 4 डिस्ट्रिक्ट अगर आप एक तौर पे याद कर लोगे ना, तो यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। कोटा, बूंदी, ठीक है, बारा, झालावाड़, ठीक है, ये आपके 4 जिले हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये भौतिक प्रदेश, ये झालावाड़ भौतिक प्रदेश के अंदर आते हैं, सॉरी हाड़ौती भौतिक प्रदेश के अंदर आते हैं। और हाड़ौती के अंदर लगभग मैं बताऊं तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ है ना, इस साइड में आपको काली मिट्टी देखने को मिलती है। कौन सी मिट्टी देखने को मिलती है? काली मिट्टी देखने को मिलती है। और यहाँ पे अति आर्द्र प्रकार की जलवायु ये भी देखने को मिलती है। ठीक है, और कोपेन के अनुसार यहाँ पे AW श्रेणी में रखा गया है। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? जरगा पर्वत मैंने आपको कल बताया था कहां पर है? उदयपुर के अंदर है। ठीक है, उदयपुर का सबसे बड़ा पर्वत है, यानी उदयपुर की सबसे बड़ी चोटी है। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न बोल रहा है कि राजस्थान में मध्यम काली मिट्टी का विस्तार कहां पर है? ये देखो, मैंने बताया था ना, जस्ट बताया था। मैं आपको जो भी क्वेश्चन बताता हूं ना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, पहले से बोल रहा हूं। तो राजस्थान में मध्यम काली मिट्टी कहां पर पाई जाती है? ये क्वेश्चन मैंने जस्ट आपको बताया है। तो मध्यम काली मिट्टी हाड़ौती हो जाएगी। अगर हाड़ौती ऑप्शन में ना मिले तो आपको कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ कर देना है। ठीक है, ऑप्शन में आपका कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न बोल रहा है कि राजस्थान के किस जिले में लाल मिट्टी पाई जाती है या फिर लाल मिट्टी मिलती है? राजस्थान के किस जिले में लाल मिट्टी मिलती है? सिर्फ लाल बताना है। लाल पीली बोलोगे तो फिर वो अजमेर वाला भाग आ जाएगा, लेकिन सिर्फ लाल मिट्टी किस जिले में मिलती है? बांसवाड़ा वाले क्षेत्र में मिलती है। डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है ना, वहां पे क्या मिलती है? आपको लाल मिट्टी देखने को मिलती है। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न बोल रहा है कि राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है। भूरी मिट्टी का, तो राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र आपको पता है कहां पर है? बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र है,
राजस्थान का दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग में तो मैंने बता दिया काली पाई जाती है। हाड़ौती पठार भी वो सेम ही हो गया। अरावली के दोनों तरफ के भाग में नहीं, दोनों में नहीं है। तो इसमें कौन सा होगा? बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र। ठीक है, राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार कहाँ पर है? बनास नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है ना, अपवाह क्षेत्र मान लो, प्रवाह क्षेत्र मान लो, वहां पर आपको जो काली भूरी मिट्टी है ये देखने को मिलती है। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करा है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री हेंगसांग ने किस पुरातात्विक स्थल का भ्रमण किया था? ये बता दो भाई, ये आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेंगसांग, हेंगसांग ने जैसे भीनमाल, इनको क्या नाम दिया? पिल्लो बोलो, बोलोनामा, ये नाम दिया था। और भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल था। और प्रसिद्ध पूछा क्या कि चीनी यात्री हेंगसांग ने किस पुरातात्विक स्थल का भ्रमण किया? तो इसमें आपका हो जाएगा बेराट का किया था। ठीक है, रणकपुर है, ये कहाँ पर है? ये आपका गुरुजी पाली के अंदर है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करें? बिजोलिया आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर है भाई। ठीक है, बिजोलिया कहाँ पर है? बिजोलिया आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि गोसुंडी शिलालेख के किस, गोसुंडी अभिलेख है वो किस भाषा में लिखे गए हैं या फिर लिखे गए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोसुंडी का जो शिलालेख है ये किस भाषा में लिखे गए थे? तो ये आपके संस्कृत भाषा में लिखे गए। किस भाषा में लिखे गए? संस्कृत भाषा में लिखे गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न बोल रहा है कि राजस्थान के किस रियासत के शासकों को हिंदुआ सूरज कहा जाता है? यानी राजस्थान की किस रियासत के शासकों को हिंदुआ सूरज कहा जाता है? तो इसमें आपका हो जाएगा मेवाड़ के शासक को। ठीक है, किन के शासक को? मेवाड़ के शासक को। मेवाड़ में आपको बताया गोहिल और सिसोदिया राजवंश का शासन था। गोहिल और सिसोदिया राजवंश का शासन रहा था, ये भी बात ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न बोल रहा है कि वीर विनोद की रचना किसने की? वीर विनोद की दलपत सिंह ने, अमित सिंह ने, राम सिंह ने, श्यामलाल दास ने। तो इसमें डी हो जाएगा आपका। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी। यानी वीर विनोद आपकी जो ये रचना है, ठीक है, इसकी रचना ये किसने की? वीर विनोद की। तो इसमें आपका हो जाएगा श्यामलाल दास। क्या हो जाएगा? श्यामलाल दास हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न बोल रहा है कि राय सिंह परिस्थिति को कहाँ पर खुदवाया? तो ये तो एकदम इजी सा है भाई। राय सिंह अगर आपको पता है किस क्षेत्र से संबंधित थे तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। तो राय सिंह ने कहाँ पर परिस्थिति को खुदवाया? राय सिंह परिस्थिति को तो जूनागढ़ के अंदर, मेहरानगढ़ के अंदर, जालौर के अंदर या फिर भटनेर के अंदर। तो ये आपका जूनागढ़ दुर्ग के अंदर खुदवाया था। ठीक है, जूनागढ़ दुर्ग के अंदर। जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर है आपका? बीकानेर के अंदर है। कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न बोल रहा है आपका कि नवलखा किला कहाँ पर स्थित है जिसका निर्माण कभी पूर्ण नहीं हुआ? अतः यह आज भी किला क्या है? अपूर्ण है। अतः यह किला आज भी अपूर्ण है। यानी नवलखा किला कहाँ पर है ये बताना है। बाड़ी, झालावाड़, चौमू, चौहटन। तो नवलखा किला कहाँ पर है आपका? नवलखा किला आपका गुरुजी झालावाड़ के अंदर है। कहाँ पर है? झालावाड़ के अंदर। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। और एक ये भी बात ध्यान रखना, इसका निर्माण है ये अभी भी क्या है? अपूर्ण है। इसका निर्माण अभी भी पूरा नहीं हुआ है। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करें? राव रणमल द्वारा निर्मित कोडमदेसर की बावड़ी कहाँ पर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो भाई। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोडमदेसर की बावड़ी कोडमदेसर की बावड़ी निर्माण किसने करवाया? राव रणमल ने करवाया। कहाँ पर है कोडमदेसर की बावड़ी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपकी बीकानेर के अंदर है। तीनों बातें आपको याद होनी चाहिए। कोडमदेसर की बावड़ी कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। निर्माण किसने करवाया? राव रणमल ने करवाया। राव रणमल द्वारा जो कोडमदेसर की बावड़ी का निर्माण है ये कहाँ पर करवाया गया? बीकानेर के अंदर करवाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगर आपको इसलिए इस हिसाब से पूछ लिया जाए, कोडमदेसर की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? राव रणमल ने। बीकानेर में स्थित कोडमदेसर की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? राव रणमल ने। यानी कहां पर स्थित है, निर्माण किसने करवाया? दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टार लगा लो, ट्रिपल स्टार लगा लो चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूं, कोडमदेसर की बावड़ी का निर्माण राव रणमल के द्वारा बीकानेर में करवाया गया। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करा है? एक सेकेंड, हाँ, उसके बाद अगला प्रश्न आपका कह रहा है सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। सहरिया जनजाति का कुंभ आपको पता है भाई कौन सा मेला कहलाता है? अरे सीताबाड़ी का मेला कहलाता है। कौन सा मेला कहलाता है? सीताबाड़ी का मेला। कहाँ पर लगता है? बारात जिले के अंदर। सहरिया जनजाति सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है? सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है? बारात के अंदर। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न है कि मूर्ख्यों से आश्चर्य है। मूर्ख्यों से क्या आश्चर्य है? कानों का आभूषण है, हाथों का आभूषण है, पाँवों का आभूषण है, कमर का आभूषण है। तो मूर्ख्या किसका आभूषण है? कानों का आभूषण है भाई। मूर्ख्या किसका आभूषण है? कानों का आभूषण है। ठीक है, कानों का आभूषण। ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करे कि बरी पड़ला कहलाता है। ये बताओ भाई, बरी पड़ला क्या कहलाता है? बरी पड़ला, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना।
बरी पड़ला क्या कहलाता है? वर व वधु के पिठी चढ़ाना, ननिहाल पक्ष द्वारा लाने वाले कपड़े व आभूषण, या फिर वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष के लिए कपड़े आभूषण आदि भेजना, या फिर वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष का स्वागत करना। ये देखो राजस्थान रीति रिवाज है ना, आपका रीति रिवाज उससे टॉपिक है, ठीक है, वहां से क्वेश्चन है। तो बर्री पड़ला का अर्थ क्या होता है? 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। मैं देखता हूं ये क्वेश्चन आपको आता है कि एकदम इजी सा क्वेश्चन है भाई, एकदम इजी सा क्वेश्चन, आप आराम से बता सकते हो। तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। चाहे आप गलत ही बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कमेंट करके जरूर बताना। ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न बोल रहा है कि विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहां पर आयोजित किया जाता है? विश्व का एकमात्र जो आपका वृक्ष मेला है, ये कहां पर आयोजित किया जाता है? तो ये आपका जोधपुर के अंदर किया जाता है, ठीक है। ग्रामीण वगैरह नाम छोड़ दो, ओल्ड ही जी के आएगा, सिर्फ जोधपुर याद रखो। कहां पर किया जाता है? आपका जोधपुर के अंदर किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न बोल रहा है कि राजस्थान में घास के मैदान का चारगाह को कहा जाता है? राजस्थान में जो घास का मैदान का चारगाह है उसको क्या कहा जाता है? बीड, पेडोकस, 1 व 2 दोनों, या फिर कोई नहीं? तो राजस्थान में जो आपके घास के मैदान है उनको शेखावाटी साइड है ना, वहाँ पर क्या नाम बोला जाता है? बीड कहा जाता है, बीड। शेखावाटी साइड के जो स्टूडेंट है ना उनको तो आराम से पता है, राजस्थान में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? बीड कहा जाता है, बीड। और बीहड़ अलग होता है, बीहड़ होता है चंबल भूमि की, जो चंबल नदी है उसकी जो खंड भूमि, सॉरी उसकी जो भूमि है ना, खंड भूमि को तो अवनालिका ही कहा जाता है, लेकिन चंबल नदी का जो अपवा क्षेत्र है उसको बीहड़ कहा जाता है, लेकिन बीड आपका शेखावाटी साइड में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि आदिवासियों के हरे सोने के नाम से जाने जाने वाला वृक्ष कौन सा है? आदिवासियों के हरे सोने के नाम से कौन सा वृक्ष जाना जाता है? सालर, दोकड़ा, बांस, गुल्लर। तो ये आपका बांस जाना जाता है, ध्यान रखना, बांस। क्या जाना जाता है? बांस। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ना। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है? अब बताओ भाई, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर ऐसे कौन सी नदी बहती है? बताओ। हाँ, ये भी एक ही बात है, उत्तर से दक्षिण, ये भी उत्तर से दक्षिण ही होता है, ऐसे भी उत्तर से दक्षिण ही होता है, और ऐसे भी आपका उत्तर से दक्षिण ही होगा। तो ऐसे आपकी कौन सी नदी बहती है? चंबल, माही, घग्गर, कांतली। कांतली तो ऐसे सिक्कर से ऐसे ही चली जाती है, और माही आपको पता है राजस्थान में ऐसे प्रवेश करके दक्षिण में वापस निकल जाती है, और चंबल आपकी ऐसे जाती है राजस्थान में, दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है। लेकिन उत्तर से दक्षिण की ओर कौन सी बहती है? घग्गर, घग्गर नदी। घग्गर नदी आपकी कहाँ पर है? घग्गर नदी कहाँ पर बहती है? हनुमानगढ़ की साइड और, ठीक है, हनुमानगढ़ साइड की ओर बहती है। और माही नदी आपको पता है राजस्थान की कर्क रेखा को 2 बार काटती है। जैसे ये आपका राजस्थान है, दक्षिणी भाग है, ठीक है, यहाँ से वो प्रवेश लेगी, यहाँ से प्रवेश लेकर ऐसे निकलेगी वापस। तो ये इतना क्षेत्र तो किसका होगा? ये इतना क्षेत्र तो बांसवाड़ा का हो गया, ठीक है, और ये इतना क्षेत्र बांसवाड़ा का हो गया, ये डूंगरपुर का, यानी 2 जिलों में होकर गुजरेगी। और ऐसे कुछ क्षेत्र वो प्रतापगढ़ का भी लेगी, कुछ क्षेत्र किसका लेगी? प्रतापगढ़ का भी लेगी। और ये मान लो आपकी कर्क रेखा इसको 2 बार काटेगी, ठीक है, ऐसे ये माही नदी निकलती है। चलो अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि नाथुराम पोदार की हवेली शेखावाटी में कहाँ पर स्थित है? अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि नाथुराम पोदार की हवेली शेखावाटी में कहाँ पर है? नवलगढ़, मंडावा, बिसाऊ, महनसोर। ये मैनसर है भाई, ये क्या है? मैनसर। मैनसर सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। और जो नाथुराम पोदार की हवेली है ये राजस्थान के शेखावाटी में कहाँ पर है? बिसाऊ के अंदर है। और शेखावाटी का सिरमौर किसको कहा जाता है? झुंझुनू जिले को कहा जाता है। शेखावाटी का सिरमौर किसको कहा जाता है? झुंझुनू जिले को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निमोचाणा किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना की किस रियासत में हुआ था? ये क्वेश्चन मैंने बताया था भाई, जैसे दूधवा खारा घटना और कांगड़ कांड ये तो हुआ था बीकानेर के अंदर, लेकिन निमोचाणा कांड ये कब हुआ था? 1925 के अंदर हुआ था। तो ये राजपूताना की किस रियासत में हुआ था? जयपुर, मेवाड़, भरतपुर, अलवर। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो ये आपका अलवर के अंदर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अलवर के अंदर। किस रियासत में हुआ था राजपूतानों की? अलवर रियासत में हुआ था। कब हुआ था? 1925 के अंदर हुआ था। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका बोल रहा है कि किस मंदिर को हाड़ौती का खुजराव कहा जाता है? हाड़ौती का खुजराव किसको कहा जाता है? शिव मंदिर बारडोली को, शिव मंदिर बंडदेवरा को, शिव मंदिर मेनाल को, शिव मंदिर कसुआ को। तो यह आपका कहा जाता है शिव मंदिर बंडदेवरा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शिव मंदिर बंडदेवरा को। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से राजस्थान का कौन सा स्थल ब्लैक पोट्री के लिए प्रसिद्ध है? ब्लैक पोट्री के लिए, अरे ब्लू पोट्री के लिए तो गुरुजी जयपुर है, ब्लू पोट्री के लिए तो जयपुर है, लेकिन ब्लैक पोट्री के लिए पूछा है, कमेंट में छाप दो जल्दी से। अरे ब्लैक पोट्री के लिए आपका कोटा है, ध्यान रखना। ब्लैक पोट्री का पूछे तो कोटा बता देना, और ब्लू पोट्री का पूछे तो जयपुर बता देना। और कृपाल सिंह शेखावत का जो संबंध है वो भी आपका ब्लू पोट्री से ही है। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? इंडोनी लोकगीत गाया जाता है, ये बताओ भाई। इंडोनी लोकगीत इंडोनी वो कब गाया जाता है? जैसे पति की मृत्यु
पर पत्नी द्वारा, गलत है भाई। विवाह समारोह के दौरान, गलत है। बेटे के जन्म के समय, महिलाओं द्वारा, गलत है। महिलाओं द्वारा कुआं से पानी लाने के समय, ठीक है, महिलाओं के द्वारा जब कुएं से पानी लाया जाता है उस समय क्या गाया जाता है? इंद्रोणी लोकगीत गाया जाता है। यानी आपको पूछ रहे थे इंद्रोणी लोकगीत कब गाया जाता है या फिर गाया जाता है, तो आप क्या बताओगे? महिलाओं द्वारा जो कुएं से पानी लाया जाता है ना, उस समय क्या गाया जाता है? इंद्रोणी लोकगीत गाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न बोल रहा है कि डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया या फिर किसने बनवाई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ना जाने कर्मचारी चयन बोर्ड ने 2-4 बार इस क्वेश्चन को पूछ भी लिया है। जैसे आपकी हाल ही में महिला सुपरवाइजर की एग्जाम हुई, उसके पहले आपकी जैसे पशुधन सहायक की एग्जाम थी, उसमें पूछा था। तो नौलखा बावड़ी है, और लेबर असिस्टेंट में भी पूछा था। तो नौलखा बावड़ी ये कहाँ पर है भाई? नौलखा बावड़ी डूंगरपुर के अंदर है। और नौलखा के किला मैंने बताया था, नवलखा या नौलखा एक ही बात है, वो आपका झालावाड़ के अंदर था। तो इस बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण करवाया था रानी प्रेममल देवी ने, ठीक है, रानी प्रेममल देवी ने। किसने करवाया था? रानी प्रेममल देवी ने करवाया था। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। चलो बी को लॉक कर देते हैं। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न बोल रहा है कि राजस्थान का आदर जिला कहलाता है। राजस्थान का आदर जिला कौन सा कहलाता है? आदर, उदयपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़। तो इसमें आपका आदर कहलाता है झालावाड़। कौन सा कहलाता है? झालावाड़ कहलाता है। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न है कि कछवाहा वंश के संस्थापक कौन थे? कछवाहा वंश के संस्थापक कौन थे? कोकिल देव, दुले राय, या फिर जयसिंह, या फिर बारमल। देखो, गोहिल वंश के मैंने आपको बताए थे, जैसे काल बोस थे, ठीक है, या फिर बप्पा रावल मान सकते हो उनको। या फिर राठौड़ राजवंश के मैंने बताए थे आपके कौन? रावसिया। और उसी हिसाब से जैसे मैंने जो आपके अजमेर के चौहान थे उनके बताए थे वासुदेव। और उसी हिसाब से कछवाहा वंश ये आपको पता है आमेर पर शासन करता था, यानी जयपुर की साइड, और ठीक है, जयपुर की साइड की ओर शासन करता था। तो इसके आपके कछवाहा वंश इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो वो आपके हो जाएंगे दुल्हे राय। कौन हो जाएंगे? दुल्हे राय हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न बोल रहा है कि जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी कौन थी? तो जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी आपकी कौन हो जाएगी? स्वांग्या माता हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका गुरुजी बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न है कि मेवाड़ की विषम पितामह किसको कहा जाता है? या फिर मेवाड़ की विषम पितामह किसे कहा जाता है? जगमाल को, मोक्कल को, प्रताप को, चूड़ा को। तो ये किसको कहा जाता है? मेवाड़ के विषम पितामह किसको कहा जाता है? हाँ, किसको कहा जाता है? चूड़ा को, राणा चूड़ा को कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि जब हंसाबाई की, ठीक है, हंसाबाई की सगाई लेकर आए थे, किसके लिए? चूड़ा के लिए लेकर आए थे, मारवाड़ के जो आपके थे कौन? रणमल। तो ये जो शादी है, ठीक है, ये फिर राणा लाखा ने की थी, चूड़ा के पिता थे उन्होंने। तो इस कारण उन्होंने क्या कर दिया था? उन्होंने बोल दिया था कि हंसाबाई से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही क्या होगा? मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठेगा। तो इसलिए मेवाड़ के विषम पितामह किसको कहा जाता है? चूड़ा को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने सब कुछ क्या कर दिया था? यहाँ पे छोड़ दिया था। और आने वाला जो भी पुत्र होगा उसके लिए ये क्या होगा? उसके उसके लिए ये क्या होगा? सारा सारा क्या होगा? जो जितना भी आपका मेवाड़ का शासन है वो करेगा। तो पुत्र कौन उत्पन्न हुआ था? मोक्कल, ठीक है, हंसाबाई से। और फिर जो हंसाबाई की शादी उसके बाद पुत्र कौन उत्पन्न हुआ? ठीक है, पुत्र का नाम क्या था? मोक्कल हुआ था, ठीक है। फिर मोक्कल ने वहाँ पर क्या किया था? शासन किया था। इसलिए मेवाड़ का विषम पितामह किसको कहा जाता है? चूड़ा को कहा जाता है, ठीक है। ये सगाई किसके लिए आई थी? चूड़ा के लिए आई थी, लेकिन की किसने? राणा लाखा ने की। फिर पुत्र हुआ मोक्कल, उसने शासन किया। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मेवाड़ के रक्षक के रूप में किसे याद किया जाता है? मेवाड़ रक्षक के रूप में, मेवाड़ के रक्षक के रूप में किसे याद किया जाता है? तो भामाशाह को किया जाता है, ठीक है, भामाशाह है। किसको याद किया जाता है? भामाशाह को किया जाता है। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न बोल रहा है कि झाड़ाशाही या फिर झाड़शाही सिक्का कौन सी रियासत में प्रचलित था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। झाड़शाही सिक्का कौन सी रियासत में प्रचलित था? कोटा, जोधपुर, मेवाड़, जयपुर। तो यह आपका जयपुर रियासत में प्रचलित था, ध्यान रखना भाई। झाड़शाही सिक्का, ठीक है, झाड़शाही सिक्का कौन सी रियासत में प्रचलित था? ये क्वेश्चन सीईटी 12th लेवल में आया था, ठीक है। पिछली बार जो फरवरी में एग्जाम हुई थी, 4-5 फरवरी 11 फरवरी को सीईटी 12th लेवल की एग्जाम 2023 के अंदर, वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा कौन सा गुरुजी? ऑप्शन नंबर डी, यानी जयपुर। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न बोल रहा है कि उस्ता कला संबंधित है। उस्ता कला संबंधित है लकड़ी पर नक्काशी के लिए, चरम शिल्प के लिए, मार्शल नक्काशी के लिए, सजावट लाख शिल्प के लिए। तो ये आपकी किसके लिए आपकी है? तो ये चरम शिल्प के लिए, यानी खाल पर, ऊंटों की खाल पर क्या बनाई जाती है? चित्र बनाए जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? उस्ता कला कहा जाता है। उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? ध्यान रखना थोड़ा सा, बीकानेर की है। उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न बोल रहा है कि देवनारायण जी की फड़ के वाचन के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है?
देवनारायण जी की फड़ के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? मंजीरा, मांदल, जंतर, कुंडी। तो किसका किया जाता है? जंतर का किया जाता है। किसका किया जाता है भाई? अरे जंतर का किया जाता है। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न बोल रहा है कि नारायणी माता का स्थल किस जिले में है? नारायणी माता, नारायणी माता, नारायणी माता नाइयों की कुलदेवी है ना, तो इनका स्थल किस जिले में है? भरतपुर, अलवर, बीकानेर, धौलपुर। तो इनका आपका स्थल हो जाएगा अलवर जिले के अंदर। कहाँ पर हो जाएगा रे? अलवर जिले के अंदर हो जाएगा गुरुजी। ऑप्शन और आपका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न बोल रहा है कि जीर्ण माता कौन से राजपूत वंश की कुलदेवी थी? गोहिल, चौहान, राठौड़, सिसोदिया। तो जीर्ण माता आपको पता है चौहान राजवंश की, चौहान वंश की क्या थी? कुलदेवी थी। ठीक है, जीर्ण माता का मंदिर कहाँ पर है? रेवासा सीकर के अंदर है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न बोल रहा है कि बिल्लों में भगत पंथ का प्रारंभ किसने किया? बिल्लों में भगत पंथ का प्रारंभ किसने किया? मोतीलाल तेजावत ने, और तेजाजी ने, गुरु गोविंद गिरी ने, या फिर सुरमल दास जी ने। और जो आपका बिल्लों में भगत पंथ है इसका प्रारंभ है किसने किया था? गुरु गोविंद गिरी ने किया था। ठीक है, और जो संत सभा है उसकी स्थापना भी किसने की? गोविंद गिरी ने की। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? इसमें आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? इसमें गुरुजी आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी बिल्लों में भगत पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई? गुरु गोविंद गिरी के द्वारा। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करें कि गोमती सागर पशु मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? किस स्थान पर किया जाता है? तो गोमती सागर पशु मेले का आयोजन आपका कहाँ पर किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है झालरापाटन, जिसे हम कहाँ पर जानते हैं? झालावाड़ के अंदर जानते हैं, यानी झालरापाटन कहाँ पर है? झालावाड़ के अंदर है। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न है कि नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? सायपुरा, साबला, जोधपुर, या फिर रेन में। तो ये आपकी हो जाएगी साबला के अंदर। ठीक है, नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? साबला, जोधपुर के अंदर। अगला प्रश्न देखो, अगला कि डांग की रानी किसको कहा जाता है? डांग की रानी आपको पता है करौली को कहा जाता है, और डांग का राजा किसको कहा जाता है? धौलपुर को। डांग की रानी किसको कहा जाता है? करौली को। डांग का राजा किसको कहा जाता है? धौलपुर को। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न है कि आबू पर्वत को हिंदू ओलंपिक किसने कहा था? आबू पर्वत को हिंदू ओलंपिक किसने कहा था? जेम्स टोड ने, अबुल फजल ने, लॉर्ड इरविन ने, या फिर फरिश्ता ने। तो आबू को पर्वत को हिंदू ओलंपिक किसने कहा? जेम्स टोड ने कहा था। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। तो ये तो आज के कुछ इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन थे राजस्थान जीके में, जैसे कला, संस्कृति, भूगोल, इतिहास यानी हिस्ट्री, कल्चर, और आपकी ज्योग्राफी के क्वेश्चन। कैसे लगी क्लास को जरूर बताना। और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, लगभग 50 प्लस, वो मैंने आपको बता दिए हैं। और एक क्वेश्चन का मैंने आपको बताया था, आपको कमेंट करके आंसर देना है, तो उसको आपको आंसर देना पड़ेगा। और आज की इस क्लास को हम पे समाप्त करते हैं। बड़ी पढ़ला क्या है ये चीज़ आपको कमेंट करके बतानी है। ये क्वेश्चन आपका था, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपकी आगामी जो भी क्लास होगी उसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अंतिम आपके जितने भी दिन है, 3 दिन मान लो, 4 दिन मान लो, 5 दिन मान लो, 6 दिन मान लो, 7 दिन, 8 दिन, जितने भी दिन है ना, उनमें आप सिर्फ क्या पढ़ो? राजस्थान जी के पढ़ो। वहाँ से आपके 40% अंक आराम से हासिल होगी। तो अंतिम दिन में आपको बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़ने, क्योंकि 5-5 क्वेश्चन आएंगे, क्या करोगे? और राजस्थान जी के में आपके 70 से 75 क्वेश्चन बन जाएंगे, और फिर आपको तुक्के भी आपके सही हो जाएंगे बाकी में। तो 60% यानी 150 में से 60 क्वेश्चन आपको राइट करने हैं, 40% लाने हैं, तो आप आराम से ला सकते हो। तो क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।